शुभ सौभाग्यम तस्य व्याधिर्नाथ का। 42 दूसरों के धन, सौंदर्य, वीरता, बड़प्पन, सुख, सौभाग्य और सम्मान से ईर्ष्या करने वाले का ये रोग लाइलाज है। 42 अकार्य करनाद्भितः कार्यान्न च विवर्जनात् अकाले मंत्रभेद चयन मध्येन तत्पिबेय। 43 जो काम नहीं करना चाहिए उसे करने से डरना चाहिए, जो काम करना चाहिए उसे करने में लापरवाही बरतने से, काम पूरा होने से पहले ही मंत्र प्रकट हो जाने से डरना चाहिए और नशा करने वाले पेय पदार्थ नहीं पीने चाहिए। 43 विद्यामादो धन्मास्त्रित्योभिजनो मदः अते मदावलिप्तन्मेत एव सता दमः। 44 ज्ञान की मद, धन की मद और तीसरी उच्च धन की मद, ये घमंडियों के लिए तो साधन है, परंतु कुलीन पुरुषों के लिए ये महिमा का साधन है। 44 असंतोभ्यार्थितः सद्भिः की चित्कार्यम कदाचन मनन्ते संतमात्मन्मसत्मपि विश्रुतारम। 45 कभी कभी सज्जनों द्वारा किसी कार्य के लिए अनुरोध करने पर दुष्ट लोग दुष्ट मालूम होते हुए भी स्वयं को सज्जन मानने लगते हैं। 45 गतिरात्मफ्तम संतः संत एव सता गते असत च गते संतो न त्वसंतः सततम गते। 46 ऐसे संत हैं जो बुद्धिमानों का समर्थन करते हैं, ऐसे संत भी हैं जो संतों का समर्थन करते हैं, ऐसे संत होते हैं जो दुष्टों का भी समर्थन करते हैं, लेकिन दुष्ट लोग संतों का समर्थन नहीं करते। डे 46 जिता सब वस्त्रावत समाशा गोमता जिता अथवा जितो यानवता सर्वम शीलवत जितम। 47 अच्छे वस्त्र धारण करने वाला सभा को जीत लेता है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। जिसके पास गाय होती है वह मीठे स्वाद की इच्छा पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो सावधानी से चलता है वह मार्ग पर विजय प्राप्त करता है और धर्मात्मा व्यक्ति सब कुछ जीत लेता है। 47 शीलम प्रधाना पुरुषे तद्यस्य यह प्रंस्यति न तस्य जीवितेनर्थो न धनान न बंधुभि। 48 जिस मनुष्य की पुस्तक नष्ट हो जाती है उसके जीवन, धन और मित्रों का इस संसार में कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसके लिए विनय ही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। 48 ध्यानाना मनस्परमम मध्याना गौरस्कोटम खारा पानी दरिद्रता भोजन भरत सभा। 49 भरत श्रेष्ठ अमीर लोगों के आहार में मांस, मध्यम वर्ग के लोगों के आहार में लौकी और गरीबों के आहार में तेल की प्रधानता होती है। 49 जो लोग अमीर बनना चाहते हैं वे हमेशा गरीबी में रहते हैं। क्षुत्स्वादुता जन्यति सा चाद्येषु सुदुर्लभा। 50 गरीब लोग हमेशा स्वादिष्ट भोजन खाते हैं क्योंकि भूख उनके भोजन में स्वाद पैदा करती है और अमीरों के लिए वह भूख बहुत दुर्लभ है। 50 प्रयेन श्रीमत लोकय भोक्तु शक्तिन विद्यते राजेंद्र तुम बेसहारा हो और तुम्हारी लकड़ी जीवित है। 51 राजन इस संसार में अमीरों को अक्सर खाना खाने की ताकत नहीं रहती, लेकिन गरीबों के पेट में लकड़ी भी पच जाती है। 51 आवृतभ्यमंत्यन मध्यान्न मरणद्भयम उत्तमाना तू मर्तिनाम नेप्रम भयम। 52 निम्न वर्ग के लोग आजीविका न होने से डरते हैं, मध्यम वर्ग के लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को अपमानित होने का सबसे बड़ा डर होता है। 52 ऐश्वर्यमादापापिष्ट मदः परमद्दाय ऐश्वर्यमदमतो हेनापतित्व विबुध्यते। 53 हालांकि शराब आदि का नशा भी एक नशा है, परंतु धन का नशा बहुत बुरा होता है, क्योंकि ऐश्वर्य के नशे में चूर मनुष्य बर्बाद हुए बिना होश में नहीं आता। 53 इंद्रियोरिंद्रियार्थेषु वशताराय निग्रह तैरेयम तप्यते लोको नक्षत्राणि ग्रहरिव। 54 वश में न रहने के कारण ये संसार विषय भोगने वाली इंद्रियों के दंश के समान दुख भोगता है, जैसे सूर्य आदि तारे और ग्रह तिरस्कृत हो जाते हैं। 54 यो जितः पंचवर्गेन सहजेनात्मा कर्षणा आपदस्तस्य वर्धनते शुक्ल पक्ष इवोडरात। 55 प्राणियों को नियंत्रित करने वाली 5 प्राकृतिक इंद्रियों द्वारा जीत लिए गए व्यक्ति की आपत्तियां शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ती है। 55 अविजित्य यह आत्मा मामत्यन्विजिगीषते अमित्रान्वजितमात्य सोविशः परिहते। 56 जो अजितेंद्रिय पुरुष इंद्रियों सहित मन को जीते बिना मंत्रियों को जीतना चाहता है अथवा जो मंत्रियों को वश में किए बिना शत्रुओं को जीतना चाहता है, उस अजितेंद्रिय पुरुष का सभी लोग तिरस्कार करते हैं। 56 आत्मामेव प्रथम देशरूपेण योजायत ततोमतिनामित्रांश्च न मोघम विजिगीषते। 57 जो पहले मन सहित इंद्रियों को शत्रु समझकर जीत लेता है, फिर यदि मंत्रियों और शत्रुओं को भी जीतने की इच्छा करता है तो उसे सफलता मिलती है। 57 वशेन्द्रियम जितमात्यम धृतदंड विकारेषु परीक्ष्य कारिणम घिरामत्यंत श्रीनिशेवते। 58 लक्ष्मी उस धैर्यवान व्यक्ति की बहुत सेवा करती है जो इंद्रियों और मन को जीत लेता है, जो अपराधियों को दंड देता है और लगन से काम करता है। 58 रथः शरीर पुरुषस्य राजन्नात्मा नियंतेन्द्रिय न्यास्य चश्व
तेर प्रमतः कुशलः सज्ज्वैर दन्तः सुख याति रथिव धीरः 59। राजन, मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और इंद्रियां उसके घोड़े हैं। उन्हें वश में करके सावधान रहने वाला चतुर और धैर्यवान व्यक्ति घोड़ों को वश में करने वाले सारथी की तरह सुखपूर्वक यात्रा करता है। 59। अतन्यानिग्रहीतानि व्यापदैतुम प्यलम अविधेय एवदंत हयः पथि कुसर्थीम 60। जिस प्रकार अप्रशिक्षित और अनियंत्रित घोड़े रास्ते में मूर्ख सारथी को मार डालते हैं, उसी प्रकार ये इंद्रियां यदि वश में न हो तो मनुष्य को मारने में सक्षम है। 60। अनर्थमर्थः पश्यन्नर्थम चैवाप्यनर्थः इंद्रियैः प्रश्रुतो बालः सुदुख मन्यते सुखम 61। इंद्रियों पर नियंत्रण न होने के कारण अज्ञानी मनुष्य अर्थ को बुरा और अर्थ को बुरा मानता है तथा बड़े दुख को भी सुख समझता है। 61। धर्माथो यह परित्यज्य स्यादिन्द्रियवाश्नुगा श्री प्रांधनदारभ्य क्षिप्र सपरिहते 62। जो व्यक्ति धर्म और धन को त्याग कर इंद्रियों के वश में हो जाता है, वो शीघ्र ही अपने धन, जीवन, धन और स्त्री को खो देता है। 62। अर्थानामीश्वरो यह स्यादिन्द्रियान्मनीश्वरः इंद्रियानामनैश्वर्यदैश्वर्य दृश्यते हे सह 63। जिसके पास बहुत सारा धन होने पर भी वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता, वो धन से भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता। 63। आत्मनात्मान्मन्विचेन्मनो बुद्धिन्द्रैर्युतः आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः 64। अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करके अपनी आत्मा को जानने की इच्छा, क्योंकि आत्मा ही हमारा मित्र है और आत्मा ही हमारा शत्रु है। 64। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनिवामा आत्मना जितः स एव नियतो बंधु स एव नियतो रिपु 65। जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया उसकी आत्मा ही उसकी मित्र है, वही सच्चा मित्र है और वही नियति शत्रु भी है। 65। क्षुद्रक्षेणेव जलेन झषापहितवुभौ कामश्च राजन क्रोधश्च तो प्रजाना विलुम्पतः 66। राजन, जिस प्रकार बारीक छेद वाले जाल में फंसी दो बड़ी मछलियां मिलकर जाल को काट देती हैं, उसी प्रकार काम और क्रोध दोनों ही विशेष ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। 66। संवेक्षेह धर्माथो संभरण्योधिगच्छति स वै संवृत संभार निरंतर सुखमेधते 67। जो व्यक्ति धर्म और धन का विचार करके इस संसार में विजय की सामग्री एकत्र करता है, वो उन सामग्रियों से सुसज्जित होने के कारण सदैव सुखी और समृद्ध रहता है। 67। यह पंचाभ्यंत्र संत्रोन्विजित्य मतिशा जिगिष्टि रिपुन्न्यारिपवो विभावंती तम 68। जो 5 इंद्रियों रूपी मन के आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त किए बिना है, जो अन्य शत्रुओं पर विजय पाना चाहता है, वो अपने शत्रुओं से हार जाता है। 68। दृश्यन्ते हे दुरात्मानो वध्यमानः स्वकर्माभ्यः इंद्रियानामनीषत्वद्राजनो राज्यविभ्रमः 69। इंद्रियों पर नियंत्रण न होने के कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपने कर्मों से बंधे रहते हैं और राजा राज्य के सुख विलास से बंधे रहते हैं। 69। असंत्यगत पापकृतां पापं स्तुलिलो दंत स्पृशते मिश्रभावात् सुक्षेनार्द्रम दहते मिश्रभवत् तस्मात् पापः सह संधिम न कुर्यात् 70। पापी दुष्टों को त्याग कर उनके साथ न रहने से निर्दोष सज्जनों को भी उन्हीं के समान दंड मिलता है, जैसे गीली लकड़ी सूखी लकड़ी के साथ मिलकर जल जाती है, इसलिए कभी भी बुरे पुरुषों की संगति न करें। 70। निजानुक्तः सूत्रोपंच पंच प्रयोगा यो मोहन निगृह्णति तंपदग्रस्ते न राम 71। जो व्यक्ति मोहवश 5 विषयों की ओर दौड़ने वाले 5 इंद्रियों रूपी शत्रुओं पर नियंत्रण नहीं रखता, वो विपत्ति से घिर जाता है। 71। अनसुयोज्वम शौचम संतोषः प्रियवदिता दमः सत्यमानयासो न भवन्ति दुरात्मानम 72। गुणों में दोष न देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना, इंद्रियों का दमन करना, सत्य बोलना और दृढ़ता, ये गुण दुष्ट लोगों में नहीं होते। 72। आत्म साक्षात्कार, असतिक्षा, धार्मिक निरंतरता, गुप्तदान च नैतन्यन्त्येषु भारत की वाणी 73। भारत, आत्मज्ञान, क्रोध, सहनशीलता, धर्मप्रायणता, वचन का पालन और दान, ये गुण नीच पुरुषों में नहीं होते। 73। गुस्सा, शिकायत और अहिंसा, वक्ता पापामुपदात्ते क्षमा मानो विमुच्यते 74। मूर्ख लोग विद्वानों को गाली और निंदा करके कष्ट पहुंचाते हैं। जो गाली देता है वो पाप का दोषी होता है और जो क्षमा कर देता है वो पाप से मुक्त हो जाता है। 74। हिंसा बलम साधुन राज्यम दंडविधिर्बलम शुश्रूषा तु बल स्त्रीना क्षमागुणावत बलम 75। दुष्ट पुरुषों की शक्ति हिंसा है, राजाओं की शक्ति दंड देना है, स्त्रियों की शक्ति सेवा है और सज्जन पुरुषों की शक्ति क्षमा है। 75। वाक्सन्यामो हि नृप्ते सुदुष्करात्मो मतः अर्थवच विचित्रम च न शक्यम बहुभाषितुम 76। राजन, वाणी पर पूर्ण नियंत्रण बहुत कठिन माना जाता है,
लेकिन विशेष अर्थ और चमत्कार वाली वाणी भी अधिक नहीं बोली जा सकती। 76 अभ्यवहति कल्याण विविध वक्षुभाषिता शैव दुर्भाषिता राजन नानार्थ्योपदेते। 77 राजन, मीठे शब्दों में बोला गया भोजन कई प्रकार से लाभकारी होता है, लेकिन अगर वही बात कठोर शब्दों में कही जाए तो वो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। 77 संरोहति शरीरविद वन परशुन हतम वाचा दुरुक्त बिभत्स न संरोहति वक्षक्षतम। 78 बाणों से बींध हुआ और कुल्हाड़ी से काटा हुआ जंगल भी उग जाता है, परंतु कटु वचन बोलने से हुआ भयंकर घाव नहीं भरता। 78 कर्णिनालिकानाराच निरहरन्ति शरीर रथा वक्षालयस्तु न निरहर्तुम शिक्यो हृदय हि सह। 79 कर्णी, नालिका और नाराच नामक बाण शरीर से निकाले जा सकते हैं, परंतु कटु वचन रूपी कांटा दूर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दिल के अंदर तक उतर जाता है। 79 वक्षय का वदान निष्पतंती यही रहता शोचती रत्याहनी परस्य नामर्मसुते पतंती तनपंदितो नावसृजेत प्रेषु। 80 शब्द रूपी बाण मुख से निकलकर दूसरों के हृदय पर ही लगते हैं। इनसे आहत व्यक्ति दिन रात पिघलता रहता है, इसलिए विद्वान व्यक्ति को इनका प्रयोग दूसरों पर नहीं करना चाहिए। 80 यस्मै देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय वर्भाहम् बुद्धि तस्य कर्षन्ति सोपाचिनी पश्यति। 81 देवता जिसे भी हराते हैं सबसे पहले उसकी बुद्धि छीन लेते हैं, इस कारण उनका ध्यान नीच लोगों पर अधिक रहता है। 81 बुद्ध के दूषित भूतों का नाश अनायो नायसन काशो हृदयानपसरपति। 82 जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि धुंधली हो जाती है, तब न्याय जैसा लगने वाला अन्याय हृदय से नहीं निकलता। 82 सेयम बुद्धि परिताते पुत्रानाम तब भारत पांडवन विरोधेन न चैन अवबुद्धि से। 83 भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे पुत्रों की बुद्धि पांडवों के प्रति घृणा से भरी हुई है, आप उन्हें पहचान नहीं रहे हैं। 83 राजा लक्षणा संपन्स्त्रलोक्यस्यापि यो भावेत शिष्या उपयोगस्ते सोस्तु धृतराष्ट्र युधिष्ठिर। 84 महाराज धृतराष्ट्र, केवल आपके आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही जो अपने राजसी गुणों के कारण त्रिभुवन के राजा बन सकते हैं, इस पृथ्वी का शासक बनने के योग्य हैं। 84 अतएव सर्वपुत्रांस्ते भागधेय प्रणदय तेजसा प्रज्ञा चैव युक्तो धर्मार्थ तत्ववित्। 85 वह धर्म और अर्थ के सिद्धांतों को जानने वाला, तेज और बुद्धिमान, पूर्ण भाग्यशाली और आपके सभी पुत्रों से श्रेष्ठ है। 85 अंसंस्यादनुक्रोशाद्योसो धर्म व्रता वर गौरवत्व राजेंद्र बहुक्लेशांति तिक्षति। 86 राजेंद्र, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर आपके प्रति अपनी दयालुता, सज्जनता तथा अपनी बुद्धि के अभिमान के कारण बहुत कष्ट भोग रहे हैं। 86 इति श्री महाभारत उद्योग पर्वाणि प्रजागर पर्वाणि विदुर नीतिवके चतुस्त्रंभोध्याय। 34